दोस्तों, क्या आप जानते हैं जनरेशन गैप क्या है? एक पिता 20 मिनट चलकर 20 रुपये बचाना चाहता है, वहीं बेटा 20 रुपये खर्च करके 20 मिनट बचाना चाहता है। हैरानी की बात है कि दोनों ही सही हैं। काम वासना का सार है दूसरे में सुख की आशा, ध्यान का सार है स्वयं में सुख की खोज। बस ये दो ही यात्राएं हैं, या तो दूसरे को खोजो या अपने को। जिसने दूसरे को खोजा वह अपने को ना खोज पाया, जिसने अपने को खोजा उसे दूसरे की खोज की जरूरत ही ना रही। जिसने अपने को पा लिया उसने सब पा लिया। चार्ली चैपलिन ने कहा था, परेशान कौन नहीं है इस दुनिया में, दूसरे की थाली में बस घी ज्यादा दिखाई देता है। अगर एक टेबल पर सबको अपने दुख रखकर बदलने का विकल्प दिया जाए तो लोग चुपचाप अपने दुख उठाकर चल देंगे। अपने जीवन के कुम्हार हम खुद हैं, कोई भी हमें बना और बिगाड़ नहीं सकता। यदि आप शांति चाहते हैं तो कभी दूसरे को बदलने की अपेक्षा मत रखो, स्वयं बदलो। जैसे कंकड़ से बचने के लिए स्वयं को जूते पहनना उचित है, न कि पूरी धरती पर कारपेट बिछाना। मनुष्य बगैर मुहूर्त के जन्म लेता है और बगैर मुहूर्त के ही उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन सारी उम्र वो शुभ मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। जिस समय से हमारा मन दूसरों के लिए शुभ सोचना आरंभ कर देता है, शांति उसी समय से हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। अच्छे विचार मेहमान जैसे हैं, उन्हें आमंत्रण देकर मन में लाना पड़ता है, जबकि बुरे विचार बिन बुलाए मेहमान जैसे होते हैं, उन्हें आमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं होती। ध्यान लगाना नहीं, ध्यान हटाने की कला का नाम अध्यात्म है। हमारे मन की एक खास प्रकृति है कि उसे जहाँ भी थोड़ा रस मिलता है वह वहीं रम जाता है। वह चाहे स्त्री हो, चाहे पैसा हो, चाहे नशा हो या चाहे धर्म हो, वह उसी को पकड़ बैठता है। और उसकी पकड़ जितनी मजबूत होती जाती है वह उतना ही उसमें उलझता जाता है, और इस उलझन को सुलझाने का नाम ही अध्यात्म है। जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे, आपके पास कुछ न कुछ करने और कामयाब होने की गुंजाइश हमेशा रहती है। जो संपदा मृत्यु तक है वो भौतिक संपत्ति है, पर जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ जाए वो हमारी आध्यात्मिक संपदा है। नसीब खुद लिखा है हमने, किसी से शिकवा क्या करना। समंदर से उलझ बैठे हैं तो अब लहरों से क्या डरना। अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। अनुभव कहता है कि थोड़ा सोच समझ कर बोलिए अपनों से भी, क्योंकि वो इतनी जल्दी बातें नहीं मानते जितना जल्दी बुरा मान जाते हैं। बारिश में रख दूं जिंदगी को ताकि धुल जाए पन्नों की स्याही। जिंदगी फिर से लिखने का मन करता है कभी कभी।